भगवान सत्य संकल्प है, जो कहते हो करते हैं। पेट से मुंह लगाया है, सीधे नाक तक चाट गए। इस दृश्य को ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे। ये भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकता है? ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है, मुख से गिरी हुई कड़ी को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं, अरे मैं तो स्तुति करके आया, जब इसका जन्म हुआ है तो गर्भ स्तुति करके मैं आया, ये तो भगवान ही है। फिर सोचता है भगवान कैसे हो? यज्ञ भुक बाल केली, जो यज्ञ के भोक्ता भगवान हैं, वो ऐसी प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मुहिमोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। ये कौन सी लीला है? प्राकृतिक शिशु की तरह, साधारण बच्चे की तरह लीला करना, ये तो समझ में नहीं आता। ये कैसे लीला हो सकती है? भगवान जो है लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज जी को मोह हो गया। उन्होंने सोचा है तो ये यही जिसकी स्तुति करके आया। फिर सोचते हैं ऐसे कैसे लीला हो सकती है? मन में विचार किया, परीक्षा क्यों न ले लिया जाए। बार बार दो प्रकार का सोचना, एक क्या मतलब है? चल करके परीक्षा ले लिया जाए। यह साधारण बालक होगा तो समझ में आ जाएगा, और परमात्मा होंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज गए, इधर ठाकुर जी ने लीला करना चालू कर दिया कि जब मेरा परीक्षा लेना मेरा बेटा ही आ रहा है तो परीक्षा दे दूं, उसको समझा ही दूं। मेरा बेटा होकर के मेरी परीक्षा लेता है। भगवान के नाम कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ठाकुर जी के पुत्र ही हैं ब्रह्मा जी। भगवान ने सोचा चलो परीक्षा दे दो। ये अच्छा तो नहीं है बेटा बाप की परीक्षा ले, परंतु अब जब ले रहा है तो चलो दे ही देते हैं। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, आप लोग प्रेम से अब खाओ, मेरा पेट भर गया, मैं बछड़ों को देख करके आता हूं। इधर ब्रह्मा जी महाराज बछड़ों को उठा करके चले गए, ब्रह्मलोक चले गए और सुषुप्ति अवस्था में वहां स्थापित कर दिया। भगवान ने देखा बछड़े नहीं हैं, वहां से निराश होकर के आए। इधर देखा ग्वाल वाल भी नहीं है, ग्वाल वालों के पास आए, इधर ग्वाल वाल भी गायब हैं। ब्रह्मा जी महाराज इनको भी ले जाकर के योग निद्रा में वहां सुला दिया। ब्रह्मलोक में सुषुप्ति अवस्था में सो रहे हैं, स्थिर हैं। इधर भगवान ने देखा मेरे ग्वाल वाल नहीं है और बछड़े भी नहीं हैं। चलो तुमने तो कर लिया तुमको जो करना था, बस अब तुम्हारा हो गया ना। अब हम जो करेंगे उसको जो है उसके बाद तुम्हारा ख्याल आ जाएगा कि तुम क्या हो मैं क्या हूं। ब्रह्मा जी महाराज सोचते कि अब देखते हैं उसकी क्या स्थिति है, उस नंद के छोरे की क्या स्थिति है। हमने ग्वाल वाल ले गए, बछड़े ले गए, इसकी उसकी मनोस्थिति में फर्क क्या पड़ता है। आकर के देखा कन्हैया रो रहा है, मेरे बछड़े चले गए, मेरे ग्वाल वाल चले गए, पता नहीं कहां है। झूठी आंसू बहा रहा कन्हैया। देख करके ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास हो गया, अब तो ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान किसी की जाने आने में रोते थोड़ी हैं। लेकिन भगवान अपने जनों के लिए रोते हैं। भगवान अपने जनों के लिए सब कुछ करते हैं। ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम में हम, जो मुझको जैसा भजता है उसके लिए मैं उसको ऐसा भजता हूं। दशरथ जी महाराज राम जी के लिए रोते रोते चले गए। जब राम जी महाराज ने समाचार पाई तो
मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर दूर भारी, धीर दूरधारी। धैर्य के धुरी को धारण करने वाले भगवान श्री राम जी विकल हो गए, मेरे कारण पूजनीय पिताजी चले गए। कितना रोया, कितना रोया। गीध गोद बिठार दुलार राघव प्रेम भरे। गीधराज जी को सरकार ने लिखा है, गीधराज जी को भगवान अपने गोद में बैठा करके दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। अपने हाथ से, अपने जटाऊ, अपने हाथ के द्वारा अपने जटाओं को लिया और जटायु जी के शरीर की धूल को झाड़ते हैं। निज कर परस जटायु तन की, धूल जटा से झार, दुलार राघव प्रेम भरे। अपने हाथ से जटायु के शरीर की धूल को अपने जटा से झाड़ते हैं। ऐसा भगवान का विरध है। भगवान रोते हैं, अपने भक्तों के लिए रोते भी हैं। ठाकुर जी, ममता जिन पर प्रभु ने थोरी। भगवान की बड़ी ममता होती है अपने भक्तों पर। श्री ब्रह्मा जी महाराज को पक्का हो गए भगवान नहीं हो सकते। अपने ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी महाराज गए, उधर ठाकुर जी ब्रह्मलोक में स्थित हो गए और द्वारपालों से कह दिया, झूठे ब्रह्मा घूमते रहते हैं, अंदर मत प्रवेश होने देना। ब्रह्मा जी महाराज गए, द्वारपाल लोग खड़े हो गए, कहां जा रहे हो? तुम भांग खा लिया है क्या? तुम अपने स्वामी को पहचानता नहीं? मैं तो अपने स्वामी को पहचानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। मेरे स्वामी ने कहा झूठे ब्रह्मा घूमते रहते हैं। अरे बहुरूपिया, दूर भाग जाओ। डांट करके भगाया। ब्रह्मा जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया। जो उनके सेवक है, अपने सेवक से ही हाथ जोड़ लिए। जो असली ब्रह्मा है, मैं उनका दर्शन करने आया हूं, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं उनका भेष बनाया, इस अपराध को क्षमा करो, लेकिन मैं असली ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हूं। है कैसे? प्रवेश दिया ब्रह्मा जी के सेवकों ने। अंदर प्रवेश किए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने पद पर स्थित हो गए। श्री ब्रह्मा जी महाराज दौड़े दौड़े आए और ठाकुर जी की नाना प्रकार से स्तुति किया। उनके ग्वाल वालों को और बछड़ों को लौटाया और नाना प्रकार से हाथ जोड़कर की स्तुति किया। हे भगवान, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। बहुत अपराध किया है, मेरे द्वारा आपका इतना अपराध हुआ है जिसको मैं कह नहीं सकता हूं। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे भगवान, आपकी कृपा समस्त जीवों पर एक रस बरसती रहती है। तत्तेन कंपा सुसमीक्षमाणाम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे भगवान, जीव तो अपने कर्म का फल भोगता है, आपकी कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती रहती है। आपकी कृपा न हो तो अपने कर्म के फल को भोग भी नहीं सकता है। कोई भी जीव अपने कर्म के फल को नहीं भोग सकता है आपके सहयोग के बिना। आप ही कृपा करके सुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी कृपा से ही जीव सुखी है, और आप न कृपा करें तो दुख को सहन न कर पाएगा। इतना दुख हो सकता है उसके कर्मों का परिणाम। नाना प्रकार से भगवान की बड़ाई किए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब फिर ब्रजवासियों की बड़ाई करते हैं, ग्वाल वालों की बड़ाई करते हैं। अहो भाग्यम नंद गो प्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है, महान भाग्य है। इनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जिसके मित्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमानंद स्वरूप आनंद की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है। इतना इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रज गोपों की प्रशंसा करते हैं, भगवान तब भी प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी महाराज बहुत भयभीत हुए, 3 परिक्रमा करके चले गए। भगवान अपने अपराध से कभी नाराज नहीं होते। उनके भक्तों का कोई अपराध करे, भगवान बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध कहाँ ही नकाऊ, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि भक्त का कोई अपराध करता है, भगवान की रोष का पात्र होता है। श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की तरफ आंख उठा करके देखा तक नहीं। ब्रह्मा जी महाराज भय के मारे 3 परिक्रमा करके चले गए। भगवान की परिक्रमा, रामकृष्ण नारायण की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा का विधान है, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज 3 ही परिक्रमा किए और भयभीत होकर के भाग गए। इधर ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्यों किया है, इसका कुछ रहस्य होगा, क्योंकि किसी भी लीला का रहस्य है। जैसे माखन चोरी की लीला का रहस्य हमने बताया कि उनके मन में कल्पना थी, उनके मन में तड़पन थी, उनके मन में विरह था, क्या कन्हैया मेरे हाथ का भी कुछ स्वीकार करेंगे, इसलिए भगवान ने वहां माखन चोरी किया। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए मिट्टी खाई। कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान उखल में बंधे और वृंदावन में आकर के नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार किया और अपने ग्वाल वालों को सुखी किया। अघासुर का उद्धार करने के लिए, बकासुर का उद्धार करने के लिए, बत्सासुर का उद्धार करने के लिए बछड़े चलाए। इधर ब्रह्मा जी महाराज जी को का जो है मोह और मान मर्दन किया। कहीं थोड़ा सा स्वाभिमान हो गया होगा कि हम ब्रह्मा जी हैं, तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से ब्रह्मा जी का तो मान मर्दन किया ही, ब्रह्मा जी को मोह भंग किया और दूसरे ब्रह्मा जी के मोह के माध्यम से भक्तों की कामना को पूर्ण किया। किन भक्तों की? जब मैया कभी गाय दोहने के लिए जाती थी तो मैया गाय दोहती थी और कन्हैया मैया के स्तनों में लग करके दुग्ध पान करते थे। इस दृश्य को गाय देखती थी तो उन्हें लगता था ये यशोदा कितनी बड़भाग्नी है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा इनकी स्तनों में लग करके दुग्ध पान कर रहे हैं।